Hello everyone, this is Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Let's start the first topic, गवर्नेंस। सबसे पहले हम लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाला है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बस 4-5 टॉपिक्स लिख दिए गए हैं, उसके बारे में कुछ ब्रॉड वे नहीं दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है। सो गवर्नेंस से रिलेटेड आपके टॉपिक जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। 3 डिविजन्स में हम इसका आंसर करेंगे। पहला गवर्नेंस क्या होता है, उसके बाद फिर ग्लोबल गवर्नेंस एंड इसके स्ट्रक्चर क्या है। गवर्नेंस एक रोल है जो गवर्नमेंट प्ले करती है। गवर्नेंस का मीनिंग होता है शासन। गुड गवर्नेंस इज सुशासन। गवर्नेंस गवर्नमेंट का काम है, जो सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट करती है हमें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जो हमारे तक चीज़ें पहुंचाती है, वो सारा गवर्नेंस के अंदर आता है। गवर्नेंस इज ऑल अबाउट लिंकेज। कंज्यूमर के डिमांड से गवर्नमेंट जो सर्विस सप्लाई कर रही है उसके साथ लिंकेज। क्या कंज्यूमर सेटिस्फाई है, जो सिटीजन है कंट्री के वो सेटिस्फाई है गवर्नमेंट की सर्विस से, ये सब गवर्नेंस के अंदर आता है। गवर्नेंस इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी किसी भी गवर्नमेंट की जो उस कंट्री को चला रही है। हमने करेंटली अभी बहुत सुना होगा लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। इसका मतलब होता है कि सरकार रूल करना कम करे बट गवर्नेंस एक्टिविटी लाइक लॉयल होना, डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराना, ट्रांसपेरेंट होना, अकाउंटेबल होना शुरू करे। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देनी है, ये गवर्नेंस का रोल होता है। द मेजर थिंग इन गवर्नेंस इज पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बना के लाती है तो वो सक्सेस होना या ना होना सिर्फ सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सिटीजन जो उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो उस पॉलिसी को, उस पर डिपेंड करता है। लाइक एक करंट एग्जांपल है फार्म लॉ, जो अभी फार्मर्स के लिए आया था, उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल करा है आफ्टर बहुत सारे रैलीज़ हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे। वो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद फार्म लॉ एक्ट वापस ले लिया गया। तो गवर्नमेंट रूल बना सकती है पर गवर्नेंस उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा सकता है। गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन का रोल बहुत मेजर है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल कम्युनिटीज़, सिविल सोसाइटीज़, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करें ताकि गवर्नमेंट की स्कीम लास्ट माइल पे जो इंसान है उस तक पहुंच पाए। ओके, अब गुड गवर्नेंस पे आते हैं। गवर्नेंस हमने समझा क्या होता है, अब इसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, क्या पिलर्स है जिससे कि कोई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में चेंज हो सकती है। तो फर्स्ट इज़ फॉलो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, जो भी रूल एंड रेगुलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको फॉलो करना। सेकेंड, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए और सबको इंक्लूड करना है। कोई भी स्कीम हो या कोई भी लॉ बनता है उसमें सबको, लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जनधन योजना आई थी उसमें सबको इंक्लूड करने का बात किया गया है। अकाउंट ओपन करवाने सबके, सब फाइनेंशियल स्ट्रीम में आए, सब इन्वेस्ट करें, सब सेव करें, ये है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन। जो पहले मैंने बताया कि लोग, गवर्नमेंट चाहती है सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन हो, एनजीओज पार्टिसिपेट करें, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करें वो पार्टिसिपेट करें। कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये स्कीम कंज्यूमर के लिए होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होना मतलब किसी के लिए आंसरेबल होना। गवर्नमेंट जो स्कीम बनाएगी उसके लिए गवर्नमेंट आंसरेबल है कि उसने ये स्कीम क्यों बनाई, क्या डेटाज है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या आउटकम है, क्या रिव्यू है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिव, कुछ रिस्पॉन्सिबल चीज़ें जो गवर्नमेंट को देनी होती है, लाइक म्यूनिसिपैलिटी में बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल तो ये डोर टू डोर भी आने लगा है। ट्रांसपेरेंट होना गवर्नमेंट को टुवर्ड्स दी पॉलिसी मेकिंग। एंड लास्ट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिव होना एंड एफिशिएंट होना, ये गुड गवर्नेंस के पिलर्स है। नेक्स्ट इज ग्लोबल गवर्नेंस। गवर्नेंस ग्लोबली, सर्विसेज को पहुंचाना ग्लोबली, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का काम, लाइक यूएन फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन, वो जब पॉलिसी मेकिंग करती है या जो भी रूल आते हैं, लाइक ह्यूमन राइट है, वो पूरे ग्लोब के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लिए है। ग्लोबल गवर्नेंस जो लिखा है पहले वो रीड करते हैं। द सम ऑफ लॉज, नॉर्म्स, पॉलिसीज and institutions that define, constitutes and mediate trans-border relationship between states, cultures, citizen, intergovernmental and non-governmental organization and the market। साफ साफ बताया गया है कि जो भी लॉ, नॉर्म्स, पॉलिसीज़ या इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन में WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सारे आएंगे, ये बताते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कल्चर के लिए, गवर्नमेंट इंटरगवर्नमेंटल रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रांस बॉर्डर रिलेशनशिप, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप के लिए, ये सब ग्लोबल गवर्नेंस का पार्ट है। सेंट्रल अथॉरिटी
नहीं होता है कहीं ग्लोबल गवर्नेंस में ग्लोब अपने लिए काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, देयर इज़ नो ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं होती है, गवर्नेंस होता है। यहाँ लोग आते हैं, डिस्कशन होता है एंड फिर किसी आउटकम पे पहुँचते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो फिर हम समझ पाएंगे कि कितने टाइप के गवर्नेंस होते हैं डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमें मैनेज किनको करना है। तो या तो ग्लोबल गवर्नेंस होगा, ग्लोब को मैनेज करना है, नेशनल गवर्नेंस नेशन को मैनेज करने के लिए, लोकल गवर्नेंस कोई लोकल एरिया लाइक पंचायत, इसको मैनेज करने के लिए, गाँव को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है हमें। इसमें मैक्रो गवर्नेंस, मीज़ो गवर्नेंस एंड माइक्रो। मैक्रो थोड़े ब्रॉड लेवल पे, मीज़ो उससे कम, और माइक्रो बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नेंस होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्या काम है गवर्नेंस का। पॉलिटिकल गवर्नेंस होना है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के साथ जो भी रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक गवर्नेंस होना है, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब आएगा इसमें। एंड लास्ट, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस होना है, लाइक स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इसमें आएंगे। तो गवर्नेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, और हमें जो फोकस करना था वो ग्लोबल गवर्नेंस था, और वो हमने अभी डील करा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर में आप 3 तरह के या 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला हो गया फॉर्मल स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, थर्ड इज़ रीजनल, एंड लास्ट इज़ प्राइवेट। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के लिए। फॉर्मल गवर्नेंस, इनफॉर्मल गवर्नेंस, रीजनल गवर्नेंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉर्मल ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर्मल में कुछ आएंगे ग्लोबल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर है, लाइक यूएन यूनाइटेड नेशन एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ग्लोब के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन राइट्स का लाना, सिविल लिबर्टीज़ क्या होती है उनको डिफाइन करना, टाइम टाइम पे टेररिज्म के अगेंस्ट में बोलना, सारे कंट्रीज़ को बिठा के डिस्कशन करना, ये करवाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड में हमने देखा था WHO का रोल जो भी था। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक इज़ देयर, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। So these are the formal type of structure of global governance. Informal organizations or informal institutions are there like G7, G20, मतलब ग्रुप ऑफ 7 और ग्रुप ऑफ 20, 20 कंट्रीज आके एक साथ डिस्कस कर रही है, 7 कंट्रीज आके एक साथ डिस्कस कर रही है कि कैसे वो काम करेगी, कैसे कनेक्टिविटी बनाएगी, कैसे वो पार्टिसिपेशन देगी एक दूसरे को, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगी, एनर्जी सेक्टर में कैसे काम करेगी। तो ये इनफॉर्मल गवर्नेंस के पार्ट में आता है। नेक्स्ट इज़ रीजनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रीजनल में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट करें, लाइक यूरोपियन यूनियन, EU, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो, क्योंकि इंडिया इसका बहुत मेजर मेंबर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। एंड लास्ट जो कोट करा हुआ है वो आशियान है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये रीजनल कॉपरेशन है एक रीजन में, लाइक यूरोपियन यूनियन यूरोप के लिए है, सार्क साउथ ईस्ट एशियन के रीजन के लिए, और ये आशियान वो थाईलैंड इंडोनेशिया के आसपास के रीजन के लिए। ये रीजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस रीजन में क्या काम हो सकता है, इस रीजन में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। लाइक टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास तो हमें बाहर से टेक्नोलॉजी लाना होता है, हमारे पास लेबर बहुत है तो हम लेबर को कैसे कहीं एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं, क्या स्किल जनरेट करा सकते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। लास्ट इज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट कंपनीज आएंगी जो ट्रांस बाउंड्री काम करती हों, जिसकी ब्रांचेज है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। लास्ट वो ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में आएगा। So that's all for global governance and that's all for governance. Thank you.